नमस्कार। तो आज हम भारतीय जो इतिहास सीरीज है उसका जो अगला सेट है प्रश्न उत्तर सीरीज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं हरि द्विवेदी अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं जो मुगल काल से संबंधित है कि मुगल सामग्रियों में से एकमात्र महिला जिसका नाम सभी मुगल फरमानों व मुगल सिक्कों पर उत्कीर्ण था, तो ये कौन है? नूरजहां है। दूसरा प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट को अरस आसियानी कहा गया है? तो अकबर को हम क्या कहते हैं? स्वर्ग में रहने वाला या अरस आसियानी। 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो ये मृत्यु हुई थी आगरा सीकरी में, यानी जो फतेहपुर सीकरी, आगरा सीकरी जो आगरा फोर्ट है आज का, वहां पे अकबर की मृत्यु होगी। अब अगला प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा निर्मित अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो अकबर का मकबरा है कहाँ पर? सिकंदरा में। किस मुगल शासक ने शाही चित्रकला की स्थापना की? तो शाही चित्रकला की स्थापना की थी किसने? अकबर ने। और ये चित्रकला स्वर्ण युग जो है मुगल काल में चित्रकला का कहा जाता है किसके काल में? जहांगीर के काल में। और जो स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं हम शाहजहां के काल को। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दसवंत जो है वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। मुगल काल का अकबर के समय में भारत में निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? तो जौनपुर में जो गंगा नदी पे बना हुआ पुल है वो मुगल काल में अकबर के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा पुल है। भारत की सबसे बड़ी जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, यानी जामा मस्जिद का निर्माण जो सबसे बड़ी है वो शाहजहां ने करवाया। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप की सेना के मध्य हुआ। अकबर का सेनापति, तो इसमें अकबर का सेनापति मानसिंह है। और दूसरा जो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है, 1576 में इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हुमायूं ने किस युद्ध में दिल्ली के अफगान शासक सिकंदर सूर को पराजित किया? तो ये युद्ध है सरहिंद का युद्ध, और ये कब हुआ था? 1555 में। इसमें हुमायूं की विजय हुई, उसके बाद वो भारत का शासक बनेगा। फिर 1556 में एक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी, और उसके बारे में एक इतिहासकार लिखेगा, इसके बारे में इतिहासकार ये लिखेगा कि ये जिंदगी भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर इसकी मृत्यु हो गई। निम्न में से किसने ऐतिहासिक वृत्तांत हुमायूंनामा की रचना की? तो हुमायूंनामा की रचना जो है इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। अपने प्रशासनिक सुधारों के कारण बहमनी वंश का सबसे महान सुल्तान कहलाया। तो सबसे महान सुल्तान जो है वो कहलाएगा मोहम्मद शाह प्रथम, यानी मोहम्मद शाह प्रथम जो है सबसे महान सुल्तान बहमनी वंश का कहलाएगा। किस शासक ने 1347 में अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बनकर बहमनी साम्राज्य की नींव रखी? तो ये नींव रखेगा कौन? जफर खान। इसे हसन गंगू भी कहेंगे, यानी इसे हम क्या कहेंगे? हसन गंगू। अब इसके बाद में है तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का जो अंतिम शासक है वो सदाशिव राव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाशिव राव। और कृष्णदेव राय जो है इस वंश का सबसे महान शासक होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने किसके साथ लड़ा? तो हेमू के साथ हो जाएगा। और हेमू जो रहेगा वो शासक नहीं रहेगा, बल्कि जो अफगान शासक है उसका सेनापति रहेगा। शेरशाह के मकबरे में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। ये जो निर्माण है ये करवाएगा सहसाराम बिहार में। कौन? शेरशाह। 1540 से 1545 के बीच तक शेरशाह शासक रहेगा। इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी हैं वो शासक रहेंगे। और 1555 में जो सिकंदर सूर है उसको पराजित करके हुमायूं भारत पर फिर से मुगल वंश का शासन स्थापित कर देगा। 1529 में किस युद्ध में बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह व अफगान शासक महमूद लोधी को पराजित किया? तो ये युद्ध था घाघरा का युद्ध। बुंदेलखंड स्थित चंदेरी पर मेदिनी राय का अधिकार था, और किस मुगल शासक ने चंदेरी 1528 ईस्वी को चंदेरी पे आक्रमण किया? तो ये था बाबर। अब बाबर के बारे में बात करें तो बाबर जो है, बाबर जो फरगना का शासक है वहाँ प्रारंभिक तौर पे ये वहाँ का शासक रहेगा। 11 वर्ष की आयु में इसके पिता की मृत्यु हो जाएगी। पिता की मृत्यु होने पर 1494 में ये होगा कि इसके जो मामा है वो और चाचा दोनों लोग दो तरफ से इसके राज्य पर आक्रमण कर देंगे, जिसका ये काफ़ी
साहस के साथ मुकाबला करेगा और आगे चलकर 2 साल बाद जो ख्वारिज्म के शासक हैं वो इसको वहां से भगा देंगे। तो इस तरीके से ये इसके पास कोई राज्य नहीं रह जाएगा। धीरे आगे चल के ये जो गजनी है, गजनी पर शासन, काबुल पर शासन स्थापित करेगा धीरे धीरे, और फिर 1519 में भारत में प्रथम बार आक्रमण करेगा। आगे चलकर 1526 में जो तराइन का प्रथम युद्ध है, तराइन के प्रथम युद्ध में एक तरीके से 1526 में अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। तराइन का जो पहला युद्ध है वो तो 1191 और 1192 में दूसरा युद्ध हुआ। तो जब पानीपत का पहला युद्ध हुआ उसमें ये इब्राहिम लोधी को हराएगा और भारत में मुगल शासन की स्थापना करेगा या मुगल वंश की स्थापना करेगा। आगे चलकर चंदेरी के युद्ध में ये मेदिनी राय को पराजित करेगा। फिर खानवा का युद्ध जो 1527 में हुआ उसमें राणा सांगा को पराजित करेगा। इसी तरीके से 1529 में घाघरा का युद्ध होगा, उसमें ये फिर से अफगानों को पराजित करेगा और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मुगल शासक बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1519 में भेरा जो दुर्ग है उस पर करेगा। और कलंदर किसे कहा जाता है? तो मुगल जो बादशाह था बाबर, इसको हम कलंदर कहते हैं। फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो राणा सांगा को बाबर ने पराजित किया था 1527 में। मुगल शासक हुमायूं के पिता का नाम? तो बाबर। भारत में तुर्क जाति की चगताई वंश का शासक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है 1526 में भारत में तुर्क जाति की चतकाई वंश का शासक है और मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहेगा पानीपत के पहले युद्ध के बाद। 1143 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जन्म हुआ। यह किस देश के मूल निवासी थे? तो यह कहाँ के थे? ईरान के थे। और आगे चलकर जो मोहम्मद गोरी है इसके साथ ये भारत आएंगे। और आगे जो प्रश्न है कि 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनकी जो मृत्यु है वो भारत में होगी और अजमेर में इनकी दरगाह बनेगी। तो इस तरीके से आज हमने ये जो मध्यकाल के भारतीय इतिहास सीरीज थी इसके इन 25 प्रश्नों के बारे में पढ़ा और जाना। धन्यवाद।